के ऑनलाइन सत्र में कक्षा 6 में विज्ञान का द्वितीय अध्याय आज हम अध्ययन करेंगे। द्वितीय अध्याय है भोजन के घटक। प्रकृति में जो भी चीज बनी है वो किन्हीं पदार्थों का, तत्वों का, यौगिकों का संयोजन है। चाहे वो शरीर है तो वह पंच महाभूतों से मिलकर बना है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। इसी प्रकार हम अपने चारों तरफ जो भी चीज देखते हैं वो किसी न किसी पदार्थों का संगठन है। हम दैनिक जीवन में जो भोजन करते हैं वह भोजन भी बहुत सारे पोषक तत्वों से मिलकर बना है जो हमारी शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। अब उस बात पर जाने से पूर्व हम जानेंगे भोजन क्या है। हम रात दिन एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, भोजन कर लीजिए। तो भोजन क्यों जरूरी है, किस प्रकार यह शरीर के लिए आवश्यक है और इसमें ऐसी क्या चीजें हैं जो शरीर की वृद्धि के लिए, विकास के लिए, शरीर के हर अंग को ऊर्जा प्रदान करने के लिए, मानसिक विकास के लिए, कायिक वृद्धि के लिए, अंगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, यानी विभिन्न कार्य जो शरीर के हैं उनको संपादित करने के लिए। तो सर्वप्रथम हम भोजन के बारे में जानेंगे। भोजन क्या है? आपका पहला बिंदु है भोजन क्या है। पाठ का भी पहला बिंदु भोजन के घटक। तो भोजन क्या है? विभिन्न पोषक तत्वों से समावेशित खाद्य पदार्थ ही भोजन है। अर्थात भोजन है विभिन्न खाद्य पदार्थों से समावेशित खाद्य पदार्थ, विभिन्न पोषक तत्वों से समावेशित खाद्य पदार्थ, यानी ऐसा खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह जिसमें विभिन्न पोषक तत्व हो, या पोषक तत्वों का ऐसा समूह जो मिलकर एक खाद्य पदार्थ बनाता है, वह भोजन है। मान लीजिए हम रोटी खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं। अब इनमें कौन से पोषक तत्व हैं, इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें जानने का जो जरूरत है वो है भोजन क्या है। तो भोजन की परिभाषा है विभिन्न पोषक तत्वों से समावेशित खाद्य पदार्थ भोजन कहलाता है। अब यहां एक शब्द आ गया, पोषक तत्व। ये पोषक तत्व क्या है, इनके बारे में जानते हैं। पोषक तत्व, ये पोषक तत्व क्या है? शरीर की वृद्धि, विकास। वृद्धि का मतलब कायिक वृद्धि, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई में वृद्धि। विकास का मतलब अंगों का डेवलपमेंट, विकास, अंगों का कार्य करने की क्षमता बढ़ना। यहां विकास से तात्पर्य है अंगों की कार्य क्षमता बढ़ने से है। शरीर की वृद्धि, विकास, विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं। अब जैव रासायनिक क्रियाएं कौन कौन सी है हमारे शरीर में? जैसे श्वसन है, दहन है, पाचन है, उत्सर्जन है, परिसंचरण है। ये सब जैव रासायनिक क्रियाएं हैं जहां विभिन्न प्रकार के रसायन शरीर में कार्य करते हैं। तो विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं के संचालन हेतु आवश्यक तत्व पोषक तत्व कहलाते हैं, पोषक कहलाते हैं। वापिस एक बार पुनः, शरीर की वृद्धि, विकास एवं विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं के संचालन हेतु आवश्यक तत्व क्या कहलाते हैं? पोषक कहलाते हैं। शरीर की विभिन्न क्रियाएं मैंने आपको बता दी। वृद्धि, शारीरिक वृद्धि, कायिक वृद्धि, काया की वृद्धि, विकास, अंगों का विकास, विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाएं। शरीर में जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं हैं जैसे श्वसन, पाचन, दहन, उनके परिचालन के लिए जो आवश्यक तत्व हैं वह पोषक कहलाते हैं। अब आपके कोर्स में कौन कौन से मुख्य रूप से पोषक तत्व है, ये कोर्स की ही बात नहीं, यह सभी भोजन की आवश्यक तत्व हैं, चाहे वह पादप है और चाहे जंतु है, सभी के भोजन की आवश्यक तत्व हैं।
उनमें पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है खनिज लवण, पांचवा है विटामिन और छठा है जल और रुक्ष अंश। ये 6 मुख्य पोषक तत्व हैं जो किसी भोजन के लिए आवश्यक होते हैं। यदि इनमें से एक भी पोषक तत्व कम है तो भोजन क्या है? असंतुलित है। यहां हम एक चीज और सीखेंगे, इन पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर भोजन को 2 भागों में बांटा गया है, संतुलित भोजन और दूसरा असंतुलित भोजन। ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी आवश्यक पोषक तत्व नियत मात्रा में हो। भोजन के ये सभी 6 तत्व हैं, ये नियत मात्रा में उपस्थित हो, ऐसा भोजन क्या कहलाता है? संतुलित भोजन कहलाता है। और ऐसा भोजन, इसकी जस्ट अपोजिट परिभाषा, उल्टी परिभाषा, ऐसा भोजन जिसमें ये सभी तत्वों में कोई ना कोई की कमी हो, 2 या 2 से अधिक तत्वों की कमी हो, तो क्या हो गया? असंतुलित भोजन। और असंतुलित भोजन होगा तो आदमी क्या हो जाएगा? कुपोषण का शिकार हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। इस प्रकार भोजन के ये 6 तत्व हैं। कार्बोहाइड्रेट, अब मैं आपको छोटे रूप में इनको बताता हूं कि भोजन में कौन कौन सी चीज किस किस में मिलती है। जैसे हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट के प्रचुर स्रोत है। हम तेल खाते हैं, सब्जी में आप तेल खाते हैं, या फ्राइड कोई चीज, चिप्स खाते हैं, कोई भी फ्राइड चीज खाते हैं, उनसे हमें क्या मिलती है? वसा मिलती है। प्रोटीन, हम घी खाते हैं, हम दूध पीते हैं, हम मक्खन खाते हैं, उनसे हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। खनिज लवण, हम फल सब्जियां खाते हैं, उनसे हमें, जल पीते हैं, उनसे हमें खनिज लवण मिलते हैं। जूस वगैरह पीते हैं, उनमें भी खनिज लवण होते हैं। विटामिन भी हमें फलों से और सब्जियों से ही प्राप्त होते हैं। और जल तो आपको पता है, इसके बिना जल है तो कल है, जल के बिना सब व्यर्थ है। जल के बिना ये सारे तत्व एक साथ समायोजित नहीं हो सकते। अब कैसा पता लगे कि हमारे भोजन में वास्तव में कार्बोहाइड्रेट है, या प्रोटीन है, या वसा है, या खनिज लवण है? तो चलिए सबका एक एक प्रैक्टिकल प्रयोग करके देखते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट मैंने लिख रखा है, कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च भी बोलते हैं। इसको मंड परीक्षण, स्टार्च को हिंदी में मंड बोलते हैं। तो इसे मंड परीक्षण कहते हैं। एक प्रणाली में अल्प मात्रा में खाद्य सामग्री लेंगे। जैसे मान लीजिए आप चावल खाते, चावल ले लीजिए, या रोटी का टुकड़ा ले लीजिए, उसको तोड़कर, अगर ठोस है तो उसको तोड़कर उसमें 5-10 बूंदे जल की मिला लीजिए, एक प्रणाली में ले लीजिए। प्रणाली आपने देखी होगी, ऐसी कांच की यू शेप की नली होती है, जिसे प्रणाली कहते हैं। ठीक है, इसमें अल्प मात्रा में खाद्य सामग्री ले लीजिए। अब क्या करेंगे? अगर ठोस है, मैंने भी कहा ठोस है, उसको तोड़कर उसमें 5-7 बूंदे जल की मिला लीजिए। इसमें तनु आयोडीन की 2-3 बूंदे डालेंगे। आयोडीन एक रंजक होता है, एक तत्व है जो मंड का परीक्षण करता है। खाद्य पदार्थ में होने वाले रंग परिवर्तन को देखिए। आप उसमें 2-3 बूंदे आयोडीन की डालेंगे, इसको हिलाएंगे। किसको? प्रणाली को हिलाएंगे। कुछ समय बाद देखते हैं कि हमें प्रणाली में क्या रंग दिखाई देता है? नीला या काला रंग दिखाई देता है। यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि हमारे खाद्य पदार्थ में मंड उपस्थित है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। उसके बाद आता है प्रोटीन। अगला तत्व है प्रोटीन। एक प्रणाली में वही अल्प मात्रा में खाद्य पदार्थ लेंगे। वो स्थिति इसमें है, अगर वो ठोस है तो उसे मिला लेंगे, उसे थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में लाएंगे, लिक्विड अवस्था में लाएंगे। जैसे मक्खन है तो उसको थोड़ा सा मिला के उसमें 2-4 बूंदे पानी की भी, जल की भी डाल देंगे। अब क्या करेंगे इससे आगे? अब इसमें 1-2 बूंद कॉपर सल्फेट, CuSO4, कॉपर सल्फेट की डालेंगे। इस कॉपर सल्फेट की डालते ही और फिर उसमें उसको अच्छी तरह से प्रणाली को मिलाएंगे और उसको हिलाएंगे कुछ देर तक।
कुछ समय बाद हम क्या परिणाम देखते हैं कि मिश्रण का रंग बैंगनी हो गया है। खाद्य पदार्थ का रंग क्या हो गया है? बैंगनी हो गया है। यह बैंगनी रंग प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। हमारे खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ये किस प्रकार उपस्थित है, इनका हमने 2 परीक्षणों से जाना। अब एक तीसरा और है वसा। बहुत सरल सा प्रयोग है वसा का, वसा परीक्षण। वसा परीक्षण क्या है? वसा किस में होती है? मैंने कहा था वसा तेलों में होती है। और तेल किससे निकलता है आपको पता है? सरसों से, मूंगफली से। बहुत सरल से 2 प्रयोग बताता हूं मैं आपको, करके देखोगे आपको पता लग जाएगा। जैसे मूंगफली के 2-4 दाने लीजिए, उन्हें किसी सफेद पेपर में लपेट दीजिए और उनको प्रेस कीजिए, जोरदार प्रेस कीजिए। प्रेस का मतलब प्रेस से नहीं है, हाथ से दबाइए उन्हें। आप कुछ समय बाद उनको वापस खोल के देखिए, उस पर आपको तेल दिखाई देगा सफेद पेपर पर। आप अनुभव कर लीजिएगा। या आपने अपने घरों में राई देखी होगी, जिसको सरसों भी बोलते हैं, या पीली सरसों भी आती है। इनको एक सफेद पेपर में डाल लीजिए, फोल्ड कर लीजिए और ऊपर से उनको कूटिए। कूटने के बाद आप क्या देखोगे, उनको खोलोगे तो बुरादे में बदल जाएगी, लेकिन वहां पर चारों तरफ आपको तेल दिखाई देगा। इसका मतलब उसमें वसा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने जाना कि हमारे भोजन के कौन कौन से घटक हैं, भोजन किसे कहते हैं और भोजन के प्रकार क्या हैं, संतुलित, असंतुलित। फिर उसमें कौन कौन से पोषक, सबसे उसके बाद हमने जाना पोषक तत्व किसे कहते हैं। तो शरीर की वृद्धि, विकास और विभिन्न जैव क्रियाओं के लिए आवश्यक तत्व है पोषक तत्व। फिर भोजन के प्रमुख घटक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल। और इनका परीक्षण हमने आज 3 परीक्षण किए हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। इनके बाकी के कल अगले सत्र में पहले मंड परीक्षण किया, उसके बाद प्रोटीन और वसा। इस प्रकार हमने आज भोजन के प्रमुख घटकों के बारे में जाना। अगले सत्र में हम इससे आगे चर्चा करेंगे।